हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो भैया जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। देखिए टॉपिक का नाम है केरल की नदियाँ। तो केरल में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, वैसे तो 44 नदियाँ हैं केरल में, लेकिन हम 44 नदियों पर बात ना करके सिर्फ और सिर्फ 3 नदियों पर ही बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है और कह लीजिए कि बस इतना ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्याप्त है। ठीक है, नदियों की बात करें तो 44 नदियां सिर्फ केरल में हैं। 11 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका अपवाह तंत्र, और उसमें भी हमारा अपवाह तंत्र क्या है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, देखिए पहले हम एक जनरल सा बात यहां पर बनाते हुए चले, पहले देख लीजिए अपवाह तंत्र। ठीक है, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फिर से आपको बताते चले कि हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से आपको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दोबारा से आप देख पाओगे वीडियो। देखिए हिमालयी वाली बात बताया था मैंने कि हिमालयी अपवाह अपवाह तंत्र। ठीक है बच्चों, इस पूरे सेक्शन को मैंने पढ़ा दिया है। इसमें सिंधु सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र है। दूसरा हमने बताया आपको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इन सबके क्लासेस वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ मैंने इनमें गंगा बताया, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि तीनों ये बातें हैं यहाँ पे, और ये तीनों प्रमुख नदियां भारत की हैं, आप सभी जानते हो। इनके विशाल नदी द्रोणी है, इनका बड़ा क्षेत्र है, इनके साथ न जाने कितनी सहायक नदियां, न जाने कितनी, मतलब कि कुछ तो हम जानते हैं जिनके बारे में मैंने बातें की आपसे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि केरल में 44 नदियां हैं, जिनमें से हमें 3 पढ़ना है। विश्व लेवल पर हम देखें भारत को, तो भारत एक नदियों का जाल है। ठीक है, तो इस सिंधु नदी तंत्र बहुत बड़ी नदी तंत्र है, इनके साथ बड़ी बड़ी 5 सहायक नदियां जुड़ती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनमें कम से कम 7-8 सहायक नदियां इनमें जुड़ती है और बहुत बड़ा तंत्र है ये। गंगा नदी तंत्र, इसमें तो हम कह सकते हैं कि 100 नदियों से ऊपर इनका जोड़ है, जिनमें से कुछ प्रमुख 20 नदियां 25 नदियां जो हैं ऐसी जो प्रमुख हैं, हम इनके बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब बात आती है यहाँ पे प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र, हम इनकी बात करें बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप, इसमें मैंने इसको बताया था कि ये 2 भागों में बंटना है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक। अरब सागर की बात आई यहां पे। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा था बंगाल। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग रेणु जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अर्जुन सिंह, बिल्कुल बेटा, टोटल अरुण सिंह टोटल 60 क्लास है, लगभग 60 क्लास तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, हाँ कई बार आपने टाइप कर दिया मैसेज, कोई बात नहीं, टोटल 60 क्लास जाएंगी। हम टॉपिक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। बाकी टोटल यदि ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की, तो टोटल इंडियन ज्योग्राफी जो है वो 60 लेक्चर में खत्म होंगे लगभग लगभग। ठीक है अरुण जी, और हाँ सब लोग आप बाकायदा पढ़ते रहो बेटा। ठीक है, देखते हैं हम। ठीक, चलो देखिए, ये क्लास हमारी हो चुकी है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अपवाह तंत्र हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिनमें से हमने ये सब पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो बंगाल, ठीक है, 2 बातें आती हैं, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बेटा देखिए ध्यान समझिएगा, 2 बड़ा भाग हो जाएगा प्रायद्वीप का, और इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं अभी। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इनमें हमने कई नदियों को पढ़ाया है। ठीक है, ऊपर से गुजरात रीजन से हम बात करें
तो गुजरात रीजन से लूनी, भादर, सतरंजी, माही, ठीक है, साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा, ठीक। इसके साथ साथ में हम बात करें यहां पे नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद हम लोगों ने पढ़ा है मांडवी, उसके बाद हमने पढ़ा जुआरी, और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नदियां जो हमारी हैं उसमें आ जाएंगे भरतपूजा, भरतपूजा, पेरियार और पेम्बा, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक यही 3 प्रमुख नदियों पर है जो हम पढ़ने वाले हैं। इतनी नदियों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां रह जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, केरल की नदियां, और ये तीनों जो हैं वो केरल की ही नदियां हैं, ठीक है, केरल की ही नदियां हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग जो है केरल की नदियां यहाँ पढ़ेंगे। आप सब लोग बाकायदा अच्छे से तैयार रहिए, अपनी क्लास बाकायदा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम, ठीक, इसको आपने देख ही लिया, ये सारी बातें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा सारे, ठीक है। वीडियोज को अच्छे से देखेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा है अपवाह तंत्र हमारा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे, ठीक है, केरल की नदियों को। मैंने कहा था कि भारत के नक्शे पर हम पूरी बात यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ठीक है, ये बात हमारी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे का भाग भारत का बना रहा हूं, दक्षिण भाग है, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण भाग, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी बात हो रही है। ये जो है बच्चों ध्यान से समझिएगा, कुछ इस प्रकार से केरल है और ये ऊपर जाकर के निकल गया है पूरा पार्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जिस पॉइंट को हमने लिया हुआ है बच्चों ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे डायग्राम को बिल्कुल से सेट किया जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं जहां से नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक, ध्यान से समझते चलते हैं। जो हमारी नदी एक निकली है, कुछ उनका उद्गम इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये आती हैं और बहते हुए यहाँ पे इनका जाना होता है। ठीक है, और यह स्थान जहाँ पर अपना जल विमोचन करती हैं, इस स्थान को यहाँ पे कहा गया है, इसको बोलते हैं पुन्नानी। तो ये पुन्नानी के निकट अपना जल विमोचन करती हैं। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ हम बात करें, ठीक है, यदि इस स्थान की बात करें बच्चों, ध्यान से देखते रहेंगे, तो इसको बोला गया है ओट्टायम। ओट्टायम, ठीक है, ओट्टायम नामक ये स्थान हो जाएगा। नदी की बात करें बच्चों, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है भरतपूजा। भरतपूजा नदी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, भरतपूजा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है, इस पहाड़ी को जो नाम दिया गया है वो है अन्नामलाई पहाड़ी, जहां से भरतपूजा का उद्गम होता है। तो ध्यान रखोगे, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हैं। ये पूरी श्रृंखला जो है वो पश्चिमी घाट है। ध्यान रखोगे, ये पश्चिमी घाट है। ठीक, पूरी श्रृंखला जो है वो पश्चिमी घाट की है और इसी पश्चिमी घाट, ठीक है, ध्यान से आप समझ के रखोगे, पश्चिमी घाट, यहाँ पे हम एक कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आता है, तो इसको ध्यान रखोगे आप सभी लोग, ये पूरा क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। पहले तो हम इसको सही से दिखा दूं आपको। ये कुछ इस प्रकार से है और इनका जो निकलना होता है वो यहां से होता है। कुछ यहां से ये उद्गमित होती हैं और बहते हुए जाती हैं। ठीक है, तो ये पड़ जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, बात की कहां की हो रही है, तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। भरतपूजा जी, अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु क्षेत्र से इनका निकलना होता है और ये निकल करके ये बहते हुए जाती हैं। इनके हम बात करें यहाँ पे, तो पुन्नानी के निकट अपना जल विमोचन करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा।
और इसी से इनका एक नाम पोन्नानी भी है, तो ये सब ध्यान रखोगे। और टाइम की बात चल रही है तो एक बहुत बड़ा कस्बा है जो कि पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ पालाघाट, पलक्कड़ पालाघाट ये जिला है केरल का, जहां पर ओट्टायम कस्बा है वो भरतपुझा नदी के किनारे ही है। तो भरतपुझा की हम बात करें तो इनको यहां पर ध्यान से देखेंगे, भरतपुझा, भरतपुझा के अन्य नाम, तो भरतपुझा के जो अन्य नाम हैं उन इनको पोन्नानी भी बोलते हैं, पोन्नानी नदी या नीला, नीला नदी, ठीक, पोन्नानी नदी या फिर नीला नदी, दो नाम हैं इनके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पोन्नानी या नीला, बिल्कुल से एक एक पॉइंट आप ध्यान में देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे, ठीक है। ठीक, इसके साथ साथ में हम बच्चों ध्यान से समझिएगा, यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 209 किलोमीटर है, और ये केरल, केरल की दूसरी दूसरी सबसे, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा भरतपुझा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, 209 किलोमीटर लंबी नदी, ठीक है, और ये पोन्नानी नामक स्थान के पास निकट पहुंचती हैं, तो इसकी वजह से इनको पोन्नानी नदी भी कहते हैं, नीला नदी भी कहते हैं। और अन्नामलाई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु से इनका निकलना होता है, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखना होगा, पोन्नानी या फिर कह लीजिए नीला नदी या कह लीजिए भरतपुझा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बात क्लियर हो गया। केरल और तमिलनाडु में इनका प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र की बात आती है तो केरल और तमिलनाडु, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम बिल्कुल बात करते हुए चलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारी अगली नदी को देखा जाएगा। यहाँ पे अगली नदी की हम बात करें तो बिल्कुल से इनका जो उद्गम होता है वो कुछ इस स्थान से होता है, कुछ इस प्रकार से ये घूमते फिरते हुए निकलती हैं और यहां पे जाकर के इनका जल विमोचन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये कुछ थोड़ा सा घूमते घामते इनका बहाव है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। इनका इस प्रकार से इसमें जल विमोचन होता है, ठीक है।
तो ध्यान से बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे। यहां पर एक इस पे बांध बनाया गया है, ठीक है। इस बांध की हम बात करें तो इसको बोला जाता है इडुक्की बांध। इसको बोलते हैं इडुक्की बांध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इडुक्की बांध। इसी नदी के तट पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कुछ यहां पर हम दिखा सकते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पॉइंट करके रखना होगा। नदी की बात आती है तो इस नदी को हम कहते हैं पेरियार नदी, ठीक बच्चों, पेरियार नदी हो जाएंगी ये, ठीक है। कुल मिला के इनका जल विमोचन जो होता है वो वेम्बनाड झील में होता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील में ही अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बात आती है कि इनके निकलने की, तो इस स्थान को हम बताएं तो ध्यान से समझते चलेंगे। इस स्थान को, स्थान जो है, पहली बात तो पहाड़ी है शिवगिरी, शिवगिरी पहाड़ी, ठीक है। और अनामलाई की पूरी रेंज है पश्चिमी घाट की, शिवगिरी पहाड़ी है, ठीक है, चोटी है ये, ध्यान रखोगे, शिवगिरी एक चोटी नाम है, ठीक है। सुंदरमाला स्थान है, सुंदरमाला, ठीक है। तो अन्नामलाई की पूरी रेंज है ये, अन्नामलाई पूरी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अन्नामलाई में ही इस छोटी सी पहाड़ी का नाम है शिवगिरी, और उसी में ही स्थान सुंदरमाला है जहां से इस नदी का उद्गम होता है। ध्यान से क्लियर करते चलोगे आप सब लोग। इसके बाद हम और आगे चलेंगे, ठीक है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हुई बिल्कुल। इसके साथ साथ हम बात करें तो इनका जो जल विमोचन होता है, बच्चों ध्यान से देखेंगे आप इसे, ठीक है। इसमें इसमें इनका जल गिरता है, और ये झील जो है वो क्या है, वेम्बनाड है। वेम्बनाड झील में इनका जल विमोचन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। और इसमें बातें जो आती हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेरियार की, पेरियार नदी, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बात हो गया कि केरल की सबसे लंबी नदी, दूसरी बात 244 किलोमीटर लंबी, ठीक है। तीसरी बात केरल की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, केरल की जीवन रेखा। बच्चों ध्यान से आप सभी लोग करते चलोगे, ठीक है। हाँ,
जो भी बच्चे हमारे साथ इसमें देख पा रहे हैं वीडियो, बिल्कुल मन लगा के अच्छे से करते चलिए। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच रेणु जी। प्रयास हमारा है कि आप सुंदर सही से आप इसको देख पाएं, इसलिए मैं, हाँ ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होते चल रहे हैं। इडुक्की बांध जो है इसी नदी पर है। पेरियार का अर्थ ही होता है सबसे बड़ी नदी। ठीक है, पेरियार तमिल भाषा में, देखिए ध्यान समझिएगा, तमिल भाषा में पेरियार को बात किया गया तो पेरियार का मलयालम भाषा में होता है बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, इसको इसलिए पेरियार बोलते हैं, पेरियार रिवर। इसके बाद में हम एक और बात आपसे करें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म इसी नदी के किनारे कालड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक, ये नदी वही है पेरियार, और पेरियार नदी के किनारे ही कालड़ी ग्राम में जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। ये केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार मलयालम में, पेरियार जो है वो मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ी नदी, जो कि 44 किलोमीटर लंबी है। इस पर इडुक्की बांध स्थित है। ठीक है, इडुक्की जो परियोजना है वो इसी इडुक्की बांध पर इडुक्की परियोजना है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। इसी पर ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, इसी नदी के तट पर। ठीक है, ये शिवगिरी चोटी, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई रेंज, शिवगिरी चोटी से सुंदरमाला नामक स्थान से पेरियार नदी का उद्गम होता है। इनका जो जल क्षेत्र है वो तमिलनाडु और केरल है, जिसमें से केरल सर्वाधिक होगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये अपना जल वेम्बनाड झील में गिराती हैं। वेम्बनाड झील जो कि जुड़ी हुई है अरब सागर से। यदि हम इस क्षेत्र की बात करें बच्चों तो ये आपका है क्या, अरब सागर, अरब सागर। ठीक, अरब सागर से जुड़ी है वेम्बनाड झील। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहां पर कुछ और भी बातें इंगित करते हुए चलूं तो जैसे कि बात यहां की आती है, इस शहर को आप बोलते हैं कोच्चि। ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा कोच्चि या कोचीन, कोचीन बंदरगाह, जिस पर वास्को दी गामा आया। इसी बंदरगाह के पास में कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा का पहला कदम पड़ा। उस समय इसके शासक जो थे वो जमोरिन थे। ठीक है, तो जमोरिन जो है वो इस एरिया के शासक थे। और स्थान कोच्चि बंदरगाह के प्रॉपर स्थान की बात करें तो कप्पक डाबू नामक स्थान पर, जहां पर वास्को दी गामा का पहली बार उनका जहाजी बेड़ा पहुंचा। ठीक है, और इस स्थान को कोच्चि बोला गया है। ध्यान समझ लीजिएगा, ये कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल से एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक, वेम्बनाड झील है ये, कोच्चि स्थान जो यहां पर पड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम और अपनी दूसरी नदी की बात करें। ठीक है, तो दूसरी नदी बिल्कुल से ध्यान से चलेंगे दूसरी नदी की तरफ। ठीक, दूसरी नदी की बात करें बच्चों तो ये निकलती हैं बिल्कुल से यहां केरल रीजन से। ठीक, केरल रीजन से इनका उद्गम होता है। ठीक है, यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है इनका क्षेत्र। ठीक, तो इनका उद्गम जो है इस प्रकार से इनका क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां से ये उद्गमित होती हैं और उद्गमित होकर के वेम्बनाड झील में सीधा अपना जल गिराती हैं। इस स्थान की बात करें तो इस स्थान को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको पुलाचिमय, पुलाचिमलय, ये पुलाचिमलय नामक स्थान है जहां से हमारी दूसरी नदी जो है वो निकलती हैं।
मैं इस नदी की बात करूं बच्चों तो इसको पेंबा नदी बोलते हैं। पेंबा, पेंबा नदी, ये पेंबा रिवर है, ठीक है, जो कि सीधा वेम्बनाथ झील में अपना जल गिराती हैं। बिल्कुल ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पुलाची मलय से निकलती हैं और केरल में ही प्रवाहित होती हैं, वेम्बनाथ झील में गिरती हैं। केरल की तीसरी बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। केरल की तीसरी बड़ी नदी, लंबाई है इनका 167 किलोमीटर। तो बात अब चलेगी पेंबा पर, ठीक है, पेंबा नदी, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, आप सभी जानते हो यहां पर इनके किनारे शबरीमाला मंदिर स्थित है। शबरीमाला, शबरीमाला मंदिर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है क्या, सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वो इसी नदी के पास में, तट में स्थित है, इसी नदी के तट पर स्थित है शबरीमाला। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने यहां पे जाना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें इस स्थान की हम बात करें और इस स्थान की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक एक स्थान क्लियर होना चाहिए। इस स्थान की हम बात करें, ठीक है, एक एक पॉइंट आप यहां पे कवर करते चलेंगे। तो इस स्थान को बच्चों किसको बोला गया है, कोट्टायम, इसको बोला गया है अलपुझा, ये सब जिले हैं, ठीक है, अलपुझा है ये। और इसके साथ साथ हम यहां पर बात करें, इस स्थान को बोला जाता है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, जो कि वेम्बनाड नदी, ठीक है, वेम्बनाड नदी के, सॉरी, वेम्बनाड झील के तट पर ही स्थित है। ये कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक। इसके साथ साथ यहां पे थोड़ा सा और बातें क्लियर करते चलेंगे।
इस स्थान की बात आएगी तो ये स्थान जो है वो कहलाता है एर्णाकुलम। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों क्या, एर्णाकुलम। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप यहां पे ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमने आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दी है। हाँ, ये सभी सागर में गिरती हैं रेणु जी। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब ये नदियां जो हैं कुछ इस प्रकार से, एक एक पॉइंट हमने देखो चित्र के साथ क्लियर कर दिया है। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, पहली नदी मैंने आपको दिखाई, दूसरी नदी हमने यहां पे आपको बताई, बाकी बहुत सारी और नदियां हैं। ठीक है, चलो देखेंगे बच्चों। पहली नदी हमने बताई भरतपुझा। ठीक, जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हैं, ये पूरी अन्नामलाई रेंज है, इनमें कई चोटियां हैं। ठीक है, और ये पूरी पूरी रेंज की बात करें मेन तो ये पश्चिमी घाट रेंज है, पश्चिमी घाट पूरी श्रृंखला पहाड़ी है। ठीक, पहली नदी भरतपुझा जो कि ओट्टायम एक गांव पड़ता है जो कि पलक्कड़ पालाघाट जिला में आता है, और यह जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ये जो पोन्नानी के निकट गिरती हैं, इसीलिए इनको जो है पोन्नानी, ठीक है, पोन्नानी रिवर भी बोला गया है। ठीक है, पोन्नानी रिवर बोला गया है। इनके बारे में बात करें बच्चों तो पोन्नानी नदी या नीला नदी इनको बोलते हैं। इनकी लंबाई 209 किलोमीटर है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, कौन सी, भरतपुझा। अब बात आती है दूसरी नदी की बात करें बच्चों तो शिवगिरी चोटी से निकली हुई, जो कि स्थान है, स्थान का नाम सुंदरमाला है। सुंदरमाला नामक स्थान से शिवगिरी चोटी से निकलती हुई ये, ठीक है, तमिलनाडु से केरल में प्रवेश करते हुए बहती है, जिस पर इडुक्की बांध स्थित है बच्चों। ठीक है, ध्यान से क्लियर हो गया। इडुक्की बांध जो है इन पर स्थित है और ये आगे बहती हैं। इन्हीं पर ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि इनका नाम पेरियार नदी है, और ये अपना जल गिराती हैं वेम्बनाड झील में। तो वेम्बनाड झील को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे अदर नदी की तो ये पुलाचिमलय, ठीक है, पुलाचिमलय नामक स्थान है, ये भी अन्नामलाई रेंज में ही आता है। पुलाचिमलय नामक स्थान जो कि केरल रीजन में आ जाता है, यहां से पेंबा निकलती हैं और ये बहते हुए जाती हैं वेम्बनाड झील में गिरती हैं बच्चों। ठीक है, इसी नदी के तट पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। आप सबने सुना होगा बच्चों सबरीमाला मंदिर के बारे में। बच्चों ध्यान रखोगे, सबरीमाला मंदिर जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली और बहुत केस हुआ, फिर महिलाओं को प्रवेश मिला इस मंदिर में। तो ये सबरीमाला मंदिर जो विवादित मंदिर है वो केरल में है और वो यहीं पेंबा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम बात करें तो बिल्कुल से जो वेम्बनाड झील है, इसके एक तरफ में अल्पुझा जिला, इधर इधर की तरफ बात करें यदि इसके पूर्व दिशा में तो कोट्टायम जिला, स्वयं कोच्चि आप देख पा रहे हो, कोच्चि जो है वो यहाँ स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो कि कोच्चि एक बंदरगाह है वो यहाँ स्थित हो जाएगा। उसके बाद फिर एर्णाकुलम, एर्णाकुलम जो है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे इस टापू वाले क्षेत्र से लग करके है। ठीक है, यहीं पर हम और बात करें आपसे तो कुछ छोटा सा यहाँ पे टापू जैसा है, इस टापू को बोलते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, हम वेम्बनाड झील पर चर्चा करें आपसे बच्चों तो ध्यान से समझेंगे। वेम्बनाड झील की बात करें यहाँ पे, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील तो भारत की क्या हो जाएगी, ये लगभग लगभग 96.6 के करीब में है, ये लगभग है, ध्यान रखोगे, लगभग किलोमीटर ये लंबी है।
ठीक है, ये लगभग है, ध्यान रखोगे, पॉइंट्स में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इतना किलोमीटर ये लंबी है, ध्यान रखोगे। भारत की सबसे लंबी झील है ये। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है क्या, भारत, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील, इसी झील के किनारे कुमारकोम, ठीक है, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक, स्थित है। इसी झील के अंदर वेटिकन सिटी नामक एक टापू है, वेटिकन सिटी नामक एक टापू है, जहां पर बच्चों एक सड़क जाती है। उस सड़क को भारत की सबसे छोटी नेशनल हाईवे कहा गया है, और उस नेशनल हाईवे का नाम 966 बी, जो कि एक सबसे छोटी नेशनल हाईवे है भारत की, 6 किलोमीटर लंबी है। इस हाईवे की लंबाई 966 बी की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर लंबी। ठीक, और ये बात इसी वेम्बनाड झील के अंदर की है, कुछ यहां की। यहां पर एक टापू है जो यहां से 966 ए है, वहां से 966 बी एक बनाई गई सड़क, ठीक है, जो पुल के साथ बनी हुई है, और भारत की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है, 6 किलोमीटर लंबी। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जहां पर नौकायान प्रतियोगिता एशिया लेवल पर भी होता है। ठीक है, तो नौकायान प्रतियोगिता यहां पर देखने को मिलती है। केरल की बात करें तो बिल्कुल केरल की शान है ये। ठीक है, हाँ, केरल की जीवन रेखा, केरल की जो जीवन रेखा है वो पेरियार नदी है, जिनकी लंबाई 244 किलोमीटर लंबा है। पेरियार का मतलब ही होता है बड़ी नदी। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी बातें यहां पे क्लियर रखोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर हुई आप सबको। यहीं पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है, यहीं पर पेरियार नदी के किनारे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इडुक्की बांध है। ये सब बातें ध्यान में रखोगे। मैंने कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर हमारी बात चल रही थी, जिसमें हमने आपको यहां पे क्लियर किया 2 नदियां, पेरियार और पेंबा, जो वेम्बनाड झील में गिरती हैं, और वेम्बनाड झील का कनेक्शन अरब सागर से है। आप देख पा रहे हो, वेम्बनाड झील का जो कनेक्शन है वो अरब सागर से है। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कि पेरियार और पेंबा ये 2 नदियां भी अरब सागर में ही जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पेरियार और पेंबा ये 2 नदियां, मोस्टली और भी नदियां हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट 3 केरल की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन पर हमने आज चर्चा किया आपसे। ठीक है, और ये जो हैं ये वेम्बनाड झील में अपना जल विमोचन करती हैं, यानी कि अपना जल गिराती हैं। ठीक, यहां पर भारत पूजा जो है वो डायरेक्ट अरब सागर में जाती हैं, पोन्नानी के निकट, इसलिए इनको पोन्नानी निकट बोला गया, नदी बोला गया, नीला नदी बोला गया, और ये जो है सीधा अपना जल विमोचन करती हैं अरब सागर की खाड़ी में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहां पे क्लियर हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सारी बातें यहां क्लियर हो गई। मैंने हर एक नदी के बारे में आपको बताया है। ठीक, भरत पूजा, ठीक, पेरियार, ठीक, पेंबा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको देखिएगा बच्चों अच्छे से। ठीक है, और अपना इसमें डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको क्लियर करके रखोगे ये नदी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोगों ने प्रायद्वीप भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियां 12 नदियों को मैंने आपसे डिस्कस किया है। इन 12 नदियों के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको हम यहां पर बच्चों किधर की नदियां, बंगाल की खाड़ी वाली, इधर वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
सभी नदियों पर चर्चा करेंगे, पूरा बंगाल से लेकर के और केरल तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर यानी भारत के पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक के सभी नदियों को हम यहां पर बाकायदा विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, क्लियर करते हुए बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नए बच्चों से हम यही कहेंगे, आप सब जुड़िए और पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, बहुत ही कम रुपए में 50% डिस्काउंट के साथ कोर्स दिया जा रहा है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि बच्चों, अच्छे से मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर और आपको इसके आगे यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।